दोस्तों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो इस समय पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर से वो मुलाकात कर रहा है एससीओ के मीटिंग के साइडलाइन पर। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में और हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से रहे कैसे हैं। दोस्तों हम लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए मना नहीं किया। हम लोगों ने कई बार कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारा ट्रस्ट हमेशा तोड़ा। उस ट्रस्ट को तोड़ने का कारण क्या था? दोस्तों सबसे पहला कारण था कश्मीर। क्योंकि दोस्तों जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने एक नैरेटिव हमेशा से फैलाया और उसने हमेशा ये बात बोली कि भाई मुझे कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है वो मिलना चाहिए। और वो इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरे विजुअलाइजेशन में एक टेरिटरी थी जब पाकिस्तान को मैंने कंसेप्चुअलाइज किया था। और ये टेरिटरी अगर आज की डेट में मुझे नहीं मिली है तो इस ना मिलने के कारण इस टेरिटरी के मुझे कश्मीर को छीनना होगा भारत से। दोस्तों भूलिएगा मत कि पाकिस्तान पूरे विश्व का एक बड़ा यूनिक किस्म का देश है और ख़ास करके एशिया में एक बड़ा यूनिक किस्म का देश है जो कि देश बना, लेकिन वो देश हिस्टोरिकली कभी था ही नहीं। वो केवल और केवल जिन्ना और बाकी लोगों के मन में एक आइडिया था। दोस्तों जब ये आइडिया टेरिटरी में मटीरियलाइज़ किया तो हमें एक चीज़ समझनी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर ये बात बोली जाती है कि जब एक आइडिया मटीरियलाइज करके टेरिटरी में बनता है और वो टेरिटरी कभी हिस्टोरिकली थी ही नहीं, इस प्रकार का देश हमेशा नाखुश रहेगा। और पाकिस्तान का पूरा व्यवहार आज की डेट में इस चीज़ को टेस्टिमोनी करता है कि पाकिस्तान एक नाखुश देश है। दोस्तों कई बार ये बात बोली जाती है कि पाकिस्तान ये कहता है कि भाई कश्मीर अगर हमें दे दिया जाए तो शायद भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे। भाई कश्मीर हम आपको किस बात के लिए दें? कश्मीर एक लीगली भारत का हिस्सा है। इनफैक्ट जो सारा डिबेट आज की डेट में है भारत और पाकिस्तान के बीच वो ये है कि जो आपने इलीगल इलाका कश्मीर का ऑक्यूपाई कर रखा है आप उसको वापस हमें कब देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ को समझिए, कश्मीर को पाने के लिए 1947 से पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबसे पहले हमारे साथ डायरेक्ट लड़ाइयाँ लड़ी। उसने 1947 में एक लड़ाई लड़ी, 1965 में एक लड़ाई लड़ी। दोस्तों ये दो लड़ाइयों के बाद भारत को एक चीज़ समझ आ गई कि पाकिस्तान अगर हमारा कश्मीर और हमारी टेरिटरी तोड़ना चाहता है तो हमें पाकिस्तान को मजबूरन एक बार ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आओ और देखो तुम्हारी अगर कोई टेरिटरी तोड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा। दोस्तों 1971 में प्रिसाइसली यही चीज़ हुई जब हमने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया और ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को तोड़ के एक नया देश क्रिएट करके बांग्लादेश बना दिया। दोस्तों जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसको ये चीज़ समझ आ गई कि आज की डेट में किसी भी दूसरे देश की और ख़ास करके भारत जो मेरा एक बहुत बड़ा नेबर भी है उसकी टेरिटरी पे डायरेक्ट आक्रमण करना मेरे लिए फीजिबल नहीं। दोस्तों 1971 के बाद चंद सालों के लिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ सोवियत जिहाद में अफ़गानिस्तान में बिजी हो गया, लेकिन 1980s का जो दशक था इस दशक में पाकिस्तान ने जो लर्निंग सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ते हुए मुजाहिदीनों के साथ सीखी उसको 1990 के दशक में उसने भारत में कश्मीर के खिलाफ लगाना चालू किया। और तब से लेके आज तक हम कश्मीर में एक लो इंटेंसिटी, एक वोलेटाइल हॉट कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक व्यवहार में बदलाव ये ज़रूर आया है कि पाकिस्तान की आर्मी को अब ये बात समझ आ गई है कि हमें डायरेक्टली भारत की आर्मी से नहीं भिड़ना है, हमें एक जंग ऐलान नहीं करना है और जंग नहीं लड़नी है भारत से। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग किया जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के तंजीम बनाए, चाहे उसमें लश्कर तैयबा हो, हिज़्बुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, अल्लाह टाइगर हो, और इन तंजीमों के तहत भारत के कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन करी। लेकिन इसने सारा का सारा तख्ता जो है वो पलटा 1998 में। दोस्तों 1998 में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा। अब दोस्तों भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट करा तो उसने एक ग्रेट पावर एस्पिरेशन अचीव करी, लेकिन पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट, अपना न्यूक्लियर वेपन जिसको हम कहते हैं, टेस्ट करा उसके बाद उसने अपने तंजीमों को एक प्रकार से न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर एक पनाह दे दी और उसने अपने तंजीमों को बोला कि अब तुम बेहिचक होकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ो, क्योंकि अगर भारत ने हमारे खिलाफ कोई भी मिलिट्री प्रोवोकेशन किया तो उस केस में हम न्यूक्लियर वेपन से भारत के ऊपर रिटेलिएट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों 1998 के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक न्यूक्लियराइज्ड सब कॉन्टिनेंट हो गया और इस न्यूक्लियराइज्ड सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर शील्ड ले ली, एक न्यूक्लियर ढाल ले ली, एक न्यूक्लियर वेपन की, जिसकी अक्कड़ में और जिसकी आड़ में बैठ के
वो जिहादियों को सपोर्ट करता रहा और आज तक करता रहा है। उसको ये बात पता है कि ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे मैं इससे भारत को एक तरीके से पूरा ब्लीड ना कर पाऊँ, लेकिन छोटे छोटे पंचेज मार के, छोटे छोटे तरीके पे ब्लीड करके मैं भारत को परसिस्टेंटली ब्लीड करता रहूँगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का नाम है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। दोस्तों, ये जब हम कहते हैं ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, आज की डेट में पाकिस्तान हमारे ऊपर 1000 किस्म के चाकू मार रहा है। कभी वो चाकू हमारे कश्मीर में मारता है, तो कभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करके हमें तंग करता है, या कभी हमारे किसी डॉन या माफिया को सपोर्ट करके हमें तंग करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आज की डेट में एक बौखलाया हुआ देश है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का केवल एक ही एजेंडा है, और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भाई हम टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे, टेररिज्म को कश्मीर से लेके पूरे भारत में सपोर्ट करते रहेंगे, और साथ ही में भारत को बार बार प्रोवोक भी करते रहेंगे कि भारत आप हमसे बात कीजिए। दोस्तों, 2014 से ये नीति बदल गई। 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक बात समझाई कि देखिए, हमें आपसे रिश्ते नॉर्मलाइज करने में कोई आशंका नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने उनको एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकली बोली कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए बातचीत नहीं करेंगे। या तो आप बातचीत कर लीजिए और रिश्ते नॉर्मलाइज कर लीजिए, और या फिर आप साथ में टेररिज्म को सपोर्ट कर लीजिए, तो फिर बातचीत नहीं होगी। हम लोगों ने जो नीति अपनाई दोस्तों, उसको कहते हैं टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। और जब हमने ये बात बोली कि टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी। उसके बाद भी पाकिस्तान ने हर बार ये कोशिश करके एक तरीके से हमारे को दिखाने की केस बनाया कि देखो, मैं आपको प्रोवोक भी करूंगा, और उसके बाद भी मैं आपसे बात करके रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, गेम उसके हाथों से निकलता गया, और 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, उस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सारा का सारा गेम कश्मीर के नैरेटिव में बदल गया। क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान हमेशा से ये बात चिल्लाता था कि कश्मीर मुझे चाहिए, और हमेशा से पूरे मुस्लिम उम्मा को, जो मुस्लिम देश हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको भी उकसा उकसा के बोलता था कि भाई भारत के खिलाफ आप कश्मीर के रेजोल्यूशंस पास कीजिए, और बोलिए भारत को कि कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसको रोके और कश्मीर हमें दे दीजिए। दोस्तों, 2021 की आते आते 2022 तक आते आते पूरे विश्व के सारे देशों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भारत एक इमर्जिंग पावर है, और आज की डेट में इस इमर्जिंग पावर से एंगेज करना नंबर 1 ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, बहुत से देशों में, इंक्लूडिंग दोस्तों मुसलमान देशों में, एक आध दो टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह टाइप के अनशंट देशों को छोड़ दें, जिनसे हमारा वैसे भी कोई बहुत बड़ा नाता नहीं है, बाकी देशों को अगर हम देखें, खास करके जो गल्फ़ के, मिडल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, इन लोगों को ये बात की अकल आ गई कि भारत से इंगेजमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसके साथ अगर इंगेजमेंट होगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमें भी फ़ायदा मिलेगा। इस रीज़न से दोस्तों, आज की डेट में एक आध दो देशों को, टर्की को छोड़ के, मलेशिया, इंडोनेशिया को कभी कभार छोड़कर, कोई भी देश भारत के कश्मीर के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो हमेशा यही कहते हैं कि कश्मीर और एक भारत का अंदरूनी हिस्सा है, और ये एक मसला जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। और दोस्तों, इस मसले को भी भारत ने अब बहुत अच्छे से 2019 के बाद डिफाइन किया। जब 2019 में हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, अनुच्छेद 370 हटाया अपने संविधान से, तो दोस्तों उसके बाद भारत की सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज दिया कि देखिए, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, लेकिन हम आज की डेट में कश्मीर के ऊपर अगर कभी बातचीत करना चाहें पाकिस्तान से, तो बातचीत होगी, और बातचीत केवल एक ही मसले पे होगी, और मसला कश्मीर ये होगा कि आपने जो इल्लीगल हिस्सा कश्मीर का अभी तक ऑक्यूपाई करके रखा है, वो इल्लीगल हिस्सा हमें लौटाइए। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि आज पाकिस्तान अपने पैरों तले ज़मीन खो बैठा है। आज पाकिस्तान को ये बात पता है कि कश्मीर को अगर वो मांगना चाहता है, तो नंबर 1 वो तो उसको कभी भी नहीं मिलेगा, ना पहले कभी मिला था, ना आगे मिलेगा। लेकिन आज की डेट में वो ये बात भी जानता है कि कभी अगर उसने इंटरनेशनल लेवल पे, या आज की डेट में जो बिलावल भुट्टो आया है, अगर वो SCO की मीटिंग में भी कश्मीर का मसला उठाता है, तो भारत उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि सुनिए, कश्मीर के बारे में अगर चर्चा करनी है तो करिए, हम रेडी हैं, लेकिन चर्चा ये कीजिए कि जो आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने पास इकट्ठा करके एक तरीके से इलीगली रखा है, उसको कब लौटा रहे हैं। तो दोस्तों, कश्मीर का आज डिस्कशन एक अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर आखिर में यही उठता है कि क्या भारत को फिर से पाकिस्तान को एक
काटे ब्लांश इशू करके उनके साथ एंगेजमेंट शुरू करना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी नीति बिल्कुल इस मोमेंट पे सही है कि टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। हम बातचीत आपके साथ तब तक नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद के सपोर्ट को ख़त्म नहीं करते, जब तक जो तंजीमें आपने पाकिस्तान में बना के रखी हैं उन तंजीमों को डिस्ट्रॉय नहीं करते, और उन लोगों को जिन्होंने भारत के खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स किए हैं, जिसमें हाफिज़ सईद से लेकर हमारे मसूद अज़हर से लेकर ये बाकी सारे टेररिस्ट हैं, इन लोगों को भारत को हैंड ओवर नहीं करते। तो दोस्तों आज की डेट में इस SCO मीटिंग में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक इनफॉर्मल कैजुअल लेवल पे ये कहना गलत नहीं होगा कि एक डिस्कशन दोबारा चालू हुई है, पाकिस्तान को वो मैसेज दोबारा रिटायरेट किया गया है, टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, वी आर विलिंग टू टॉक, वी आर ओपन टू टॉक फॉर कश्मीर ऑल्सो, बट द डिस्कशन ऑन कश्मीर इज ओनली ऑन वन थिंग, दैट व्हेन विल यू गिव बैक द POK, देयर इज़ नो अदर डिस्कशन ऑन कश्मीर। सो दोस्तों इस पूरे डिबेट को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आज की डेट में अचीवमेंट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान नहीं होता हुआ दिखेगा, नॉर्मल रिलेशन रहेगा। हमारा पॉइंट जो है वो बिल्कुल लॉजिकल है, वैलिड है, और पूरे वर्ल्ड में इस पॉइंट को सहमति सारे देश दे रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप खास ध्यान रखिएगा। थैंक यू।